तो हेलो गाइज, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 18 वर्षों में प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, और इसका मान बताना है अप्रॉक्स में। क्या ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे? और जिस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हो, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। देखो भाई, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को। सबसे पहले बोला क्या है? बोला है साधारण ब्याज का दर आपको पता करना है। कोई राशि 18 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। मतलब अगर उसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल 1 है तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 5। यानी एक की राशि 5 हो जाएगी। यानी एक कोई राशि 1 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो वो भी कितने साल में भाई? कहोगे सर 18 साल में। कितने साल में? 18 साल में। 18 साल में हो जाता है एक की राशि 5, यानी 5 गुना। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यह देखना है कि 18 साल में यह बढ़ा कितना, यही ना पता करना है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी कहोगे कि एक की राशि 5 हुआ है, मतलब बढ़ा कितना है भाई? कहोगे सर 4। कितना बढ़ा? 4। कितना बढ़ा? 4। यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी उस पर ब्याज जो उसको मिला है, वही कितना मिला है? 4। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला है? तो एक की राशि 4 बढ़ी है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 4 है, तो यानी एक की राशि कितना? 400%। 400% उसको क्या मिला है? सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ भाई, तो आपको पता होगा हमेशा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल बराबर ही होता है। अगर अमाउंट अगर वही है, रेट वही है, तो प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो बताओ, 18 साल में 400 क्या मिला है? परसेंट उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। कितने साल में? 18 साल में। तो एक साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कहोगे सर 400 बटे कितना? 18 होगा। कहोगे सर हाँ जी, 9 दूनी 18, अगर इसको लगाओगे तो कितना होगा? 200। यानी 200 बटे कितना हो गया? 9। तो हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट एक साल में उसको कितना मिलेगा? कहोगे सर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर हो जाएगा दशमलव, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी लगभग में इसका वैल्यू पूछा है, तो लगभग में इसका मान जो आएगा कितना? 22%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए था। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, साधारण सा ही क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, कैसे लेता है? साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए की राशि लेता है, और 3 वर्षों में वह ऋण चुकाता है। कितने वर्षों में चुकाता है? 3 वर्षों में ऋण चुकाता है। और कहा क्या जाता है, यदि ऋण चुकाने के लिए पहले पहले जो है और दूसरे साल के अंत में वह क्या करता है? कुछ पैसा जमा करता है, 1500 रुपया और 2500 रुपया। तो बताइए, ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में उसको कितनी धनराशि देनी होगी? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना पाओगे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो भाई, यहां पर किस्त दे रहा है कितने? 3 किस्तों में। कितने किस्तों में दे रहा है? 3 किस्तों में। सबसे पहले वो प्रिंसिपल, यानी वो ऋण कितना लिया भाई? कहोगे सर 4,000। देखो कैसे बनाएंगे, बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन को बनाते हैं। 4,000 रुपया की धनराशि लिया, ठीक ना? तो पहला किस्त कब देगा?
1 साल के बाद, यानी साल के अंत में। तो 1 साल जब पूरा होगा तो इस पर वह 10% के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से वह क्या करता है, ब्याज देगा। तो 1 साल तक इस 4,000 के रुपये के ऊपर क्या लगेगा, ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ेगा भाई, कहोगे सर उसको सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया देना पड़ेगा। यानी पहले साल उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 400 रुपया। क्यों, क्योंकि एक 10% पर एनम के हिसाब से 4,000 रुपये की राशि पर कितना लगेगा, तो वह हो जाएगा 400 रुपये उसको सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ब्याज जो प्राप्त करते हैं वो किस पे, वह करते हैं उसके प्रिंसिपल पर। जब 1 साल का अंत हुआ ना, तो जब 1 साल के बाद होता क्या है, वह 1500 रुपया दे देता है। जब वह 1500 रुपया दे देगा तो बताओ अब प्रिंसिपल कितना होगा, कहोगे सर 1500 रुपया उसने दे दिया। तो प्रिंसिपल का 1500 रुपया जब दे देगा तो वो उसको, उसके पास बचा कितना बैंक का, कहोगे कि बैंक का उसका 2500 रुपया बचेगा। तो इस 2500 के ऊपर यानी प्रिंसिपल पर ही उसका ब्याज लगेगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है उसी पर ब्याज लगेगा। तो इस पर उसे 10% का ब्याज देना होगा। तो बताओ इस पर भी 10% पर एनम, तो 1 साल के लिए इस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो बताओ 10% इसका कितना होता है, कहोगे सर 600, सॉरी 250। कितना होगा, 250। 10% इसका होता है कितना, 10% होता है 250। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो 1 साल के अंत में देगा 1500, फिर 1 साल यानी ये 1 साल के बाद हो गया इतना राशि बचा, तो फिर इस बार क्या करता है 2500 रुपया दे देता है अंत में। तो 2500 रुपया देगा मेरे भाई, 2500 रुपया देगा तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं। लास्ट के अंत में यानी तीसरे वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में इतना दिया, दूसरे वर्ष के अंत में इतना दे दिया, तो दूसरे वर्ष के अंत में इतना दिया तो राशि बचा कितना, ये 0। अगर ये अब राशि 0 बचा है तो ये दूसरे साल के अंत में हुआ, अब कोई राशि उसको देना ही नहीं है, अब राशि कुछ आगे है ही नहीं, तो इस पर ब्याज क्या लगेगा, कुछ नहीं। जब तीसरे साल के अंत में अब उसको कितना देना पड़ेगा, उसने देखो पैसा कितना दिया 1500, और ये कितना दिया 2500, यानी वो तो 4000 दे चुका है। अब क्या बचा देने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसको देना क्या पड़ेगा लास्ट में, यानी तीसरे साल के अंत में जो उस वो पैसा देगा वो 400 और 250 यानी 650 रुपया देगा, और वो अपना कर्जा समाप्त कर लेगा। जो कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, 650, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला क्या गया है क्वेश्चन में, पहले पढ़ो। बोला गया है क्वेश्चन, रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर, और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए वह 10% साधारण ब्याज की दर से वो क्या करता है, ऋण लेता है। यदि 7 वर्ष के अंत में टोटल साधारण ब्याज जो उसका है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है 12,750 रुपया है, तो बताइए भुगतान करता है तो उसके द्वारा ऋण ली गई राशि कितनी है, यानी उसका प्रिंसिपल कितना है। क्या ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे, एकदम सबसे सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को एक लाइन में हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला क्या है, बोला है कि पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अच्छा बताओ, जो भी राशि है, जो राशि है ना, वो राशि पर 5% वर्ष प्रति वर्ष की दर से लेता है। तो वो कितने दिन, 3% सॉरी, यहां पर क्या है 3 साल। तो 3 सालों के लिए ऐसे लिखते हैं, 3 ईयर्स के लिए रेट जो उसका 5% ब्याज की दर है। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 3 ईयर्स के लिए रेट जो उसका है ना
रेट जो उसका है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब उसके बाद क्या करता है, और 5 वर्ष से आगे के लिए, ठीक ना, सॉरी, अगले 2 वर्ष के लिए 8%। तो अगले 2 वर्षों के लिए वो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है। और क्या कहता है कि जब 5 साल पूर गया ना, देखो ये 5 साल, ये 3 साल और 2 साल, 5 साल हो गया। 5 सालों के बाद जितना भी है, तो टोटल टाइम कितना है भाई, कहोगे सर टोटल टाइम 7 साल है। अगर टोटल टाइम 7 साल है तो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल तो हो ही गया। अगला 2 साल के लिए वो किस रेट पर लेता है, अगले 2 साल के लिए जो रेट रहता है वह 10% वार्षिक ब्याज की दर रहता है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। टोटल उसका सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो है कितना भाई, 12,750 रुपया। देखो तो 3 2 5 2 7 साल हो गया, कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि उसको कितना प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट मिला है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ यहां से, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल समान ही रहता है, बराबर ही रहता है। कहोगे हाँ जी। अगर 1 साल में 5% मिलता है तो 3 साल में कितना होगा, कहोगे उस राशि का 15%। देखो हम कैसे एक लाइन में सॉल्व करते हैं। अगर 1 साल में 8% है तो वह राशि की, वही राशि है, तो 2 साल में कितना उसको मिलेगा, उस राशि का 16%। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये 15% 3 साल में प्राप्त हुआ, इस 16% उस राशि का प्राप्त होगा। और ब्याज की दर अगर 10% पर एनम है तो 2 साल में उसको कितना मिलेगा, कहोगे सर 20%। बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी। और यही उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। बात क्लियर है, बताओ 10 10 20 20 40, 40 और 6 5 11, कितना होगा भाई, 51। 51% का वैल्यू कितना है, 51% का वैल्यू है 12,750। तो हमें चाहिए क्या, 100%। तो हमें 100% निकालने के लिए इधर इस 51 को इधर कर देंगे तो 1% हो गया, और 1% गुना 100 कर देंगे तो इधर भी कर देंगे 100 से गुना, निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए। देखो तो 2 मर्त में लगेगा, फिर 5 मर्त में लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक जीरो उतर जाएगा, तो आपका जो राशि आ जाएगा कितना, 25 पर 3 जीरो यानी 25,000। जो अमाउंट लिया गया होगा कितना, 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 4 है, 3 तो हो ही गया है। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट वाला। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल एवं साधारण तरीके से। देखो भाई कहा क्या है कि एक कंप्यूटर नगद भुगतान करने पर 39,000 रुपया है। मतलब आप पैसा 39,000 रुपया दो और लैपटॉप को ले जाओ। इसका कहने का मतलब है नगद आप 39,000 रुपया दो और लैपटॉप को ले जा सकते हो। या फिर कहा है कि आप पहले क्या करो, 19,000 रुपया हमारे पास दे दो, उसके बाद आप क्या करना, 5 मासिक किस्तों में, कितने मासिक किस्तों में, 5 मासिक किस्तों में आप क्या करो, 4200 रुपया दे करके आप लैपटॉप ले जा सकते हो। लेकिन आपको 19,000 रुपया जमा करना पड़ेगा ना, यही ना बोला क्वेश्चन, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आ जाओ पहले समझो कैसे होता है। देखो अब 39,000 रुपया तो लैपटॉप का दाम है ना, कहोगे हाँ जी। तो लेता है कोई व्यक्ति लोन पे, मतलब किस्त पर लेता है। क्या चीज पर लेता है, किस्त पर। तो किस्त पर लेने के लिए वो क्या करता है, 19,000 रुपया तो वही जमा कर देता है। यानी 19,000 रुपया जमा किया, तो बताओ उसका लोन जो रहेगा कितना का रहेगा, कहोगे सर 20,000 का। कितना हजार का, 20,000 का। मतलब वह 20,000 का, ऐसे सिंपल सा समझो कि वह 20,000 का लोन लिया। अब 20,000 का लोन वो 4200 रुपया पर मंथ के हिसाब से 5 मंथों में पैसा पूरा का पूरा करता है, देता है। तो देखो भाई
उसका इंस्टॉलमेंट कितने का है? कहोगे सर उसका इंस्टॉलमेंट 4200 का है, ठीक ना, वो पैसा दे रहा है। तो बताओ 5 महीने में पैसा कितना हो जाएगा? कहोगे सर जब इसको 5 गुना कर देंगे ना तो 0 0 10 1 20 1 21 यानी 21,000 उसको देना पड़ेगा। उसको पैसा कितना देना पड़ेगा? 21,000। तो बताओ 20,000 लोन था लेकिन उसने दिया कितना? 21,000। तो यानी यहां पर उसको कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ा होगा, यानी ब्याज दर लगाया होगा, रेट लगाया होगा, यानी कुछ ना कुछ तो ब्याज लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट पर यहाँ पर साधारण ब्याज पर लिया है। तो बताओ भाई, तो 20,000 का 21,000 होता है, तो ब्याज उसको कितना दिया गया है? तो 1,000, यानी सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना है? 1,000 रुपया उसने ब्याज लिया है 5 महीने के अंदर। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब मेरे भाई आ जाओ, ऐसे समझो। तो पर इंस्टॉलमेंट कितना है? 42,000, 4200 है ना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ अगर कोई लोन लिया है, ऐसे समझो, अगर कोई लोन लिया है और अभी लोन लिया है तो अभी तो तुरंत पहला इंस्टॉलमेंट देगा नहीं, जब भी देगा तो अगला मतलब अगले महीने का होगा तो महीने में देगा, अगला साल होगा तो साल वाले में देगा। तो यहां पर बोला है मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट है मेरे भाई। तो बताओ इस 20,000 के ऊपर एक महीने के लिए तो ब्याज देना पड़ेगा पहले महीने, कहोगे हाँ जी। तो रेट कितना है हमें पता नहीं, वही हमें पता करना है। तो बताओ आर परसेंट के हिसाब से, अगर मान लेते आर परसेंट पर एनम के हिसाब से रेट दिया गया है, तो बताओ एक महीने में कितना होगा? 1/12, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। फिर अगले महीने जब होगा तो आपको पता हो कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज लगता है, यानी ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है, ना कि जो उस पर ब्याज प्राप्त हुआ है उस पे। तो बताओ इस पर सिंपल इंटरेस्ट यानी 20,000 रुपया लोन था, उसने क्या किया? 4200 रुपया दे दिया, तो कितना बचेगा? कहोगे सर यहाँ पर बचेगा, यह तो होगा 800 और ये बचेगा 5 और यानी 15,800। इस 15,800 के ऊपर भी क्या लगेगा? ब्याज। अब इस पर ब्याज लगेगा कितने महीने के लिए? एक महीने के लिए। मान लेते हैं कि आर परसेंट के हिसाब से लगाएगा, और कितने? आर परसेंट के हिसाब से लगाएगा और एक महीने के लिए फिर लगेगा, क्योंकि प्रत्येक मंथ हमारा प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है? चेंज। तो बताओ इसको हम अच्छे तरीके से लिखते हैं, देखो ऐसे इधर लिख लेते हैं। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ है? 1,000। तो ऐसे समझो, पहला बार जब देगा तो कितना देगा? 20,000। जब वो फिर 4200 रुपया दे देगा तो बचेगा कितना? 15,800। अरे बचेगा, कहोगे हाँ जी। फिर इस पर एक महीने के लिए लगाएगा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर भाई, आर परसेंट के हिसाब से एक महीने में 1/12। फिर इसमें भी लिख देते आर परसेंट के हिसाब से 1/12। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें भी तो 4200 रुपया देगा इंस्टॉलमेंट, जब ये देगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 11,600। और इस 11,600 के ऊपर भी एक महीने का लगेगा आर परसेंट बटे 12। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इस पर फिर 4200 दे देगा। देखो पहला इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट देगा। तो तीसरा जब इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो उसके पास यहाँ पर कितना बचेगा? कहोगे यहाँ पर बचेगा 7 यानी 7400। तो बताओ अब 7400 हुआ, देखो एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट, अभी तक तो हमारा 3 ही इंस्टॉलमेंट हुआ है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इस पर 12% लगेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया, जब जाएगा चौथा इंस्टॉलमेंट देने के लिए तो ये तीसरा, एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, ये 3 इंस्टॉलमेंट, चौथा फिर देगा 4200 का। सॉरी तीसरा दे, पहला इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया। पहले इंस्टॉलमेंट देने के बाद इतना बचा, दूसरे इंस्टॉलमेंट देने के बाद इतना बचा, तीसरे इंस्टॉलमेंट देने के बाद इतना बचा, चौथा देगा तो कितना देगा भाई? चौथा देगा तो कितना देगा? 32। कितना बचेगा? 3200। कितना बचेगा? 3200। और इस 3200 के ऊपर भी R/12 होगा। देखो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा दे दिया। जब पांचवा देने जाएगा कितना देगा? 4200। उसको देना था कितना? 3200 ही बचा है, लेकिन दिया कितना? कहोगे सर दिया है उसने 4200, यानी 4200 दिया है। बताओ यानी 3200 देना था, 4200 दिया, कितना ज्यादा दिया? 1,000। यही हमारा 1,000 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है।
यही ना हमको ब्याज दिया है टोटल सब मिला करके 5 महीने में। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, टोटल दिया कितना, जैसे जोड़ो, सॉरी, प्रिंसिपल कितना कितना रहा, कहोगे सर इतना इतना इतना, तो सबको पहले जोड़ो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो 1 महीना का बार बार हम लिख दिए थे समझाने के लिए, लेकिन देखो अब यहां से देखो तो कितना होगा, 0 0 तो लास्ट में 2 गो तो होगा ही होगा। उसके बाद देखो 2 जीरो है तो इसको हटा देते हैं, सबको पीछे से 2 जीरो हटा देते हैं, जिससे हमें जोड़ घटाव करने में क्या होगा, आसानी। देखो भाई 200, 100, 300, एक 400, कितना हो गया भाई 400। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 50, 10, 60 और 60, 60 और 70 कितना, 6 6 12 एक 13, 130 और 130 और 30 कितना होगा 160, कितना हो गया 160। कोई दिक्कत, कहोगे 7 3 10, 10 1 11, 11 5 16, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं होगा। अब यहां से देखो भाई 8 6 4 10 10 10 10 10 कितना हो गया 20, इसमें 20 जोड़ दो तो कितना हो गया भाई, इधर जोड़ दोगे 20 20 तो यहां पर हो गया 0, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 5, यानी 58 जीरो, ठीक है। तो टोटल हो गया इतना। अब इस टोटल पर किस परसेंट के हिसाब से, देखो हम यहां पर लिख देते हैं, इस पर लगाएंगे आर परसेंट के हिसाब से बटे 12 1 महीने में, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब इस पर ब्याज उसको कितना प्राप्त हुआ है, कहोगे ब्याज प्राप्त हुआ है इतना 1000। तो अब बताओ भाई, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया, इससे हमारा एगो ये खत्म हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये हमारा खत्म हो गया तो हमको आर चाहिए ना, आर देखो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 100 गुना 12, अब बटे कितना हो जाएगा 58 होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से बताओ बताए, यहां पर से हो जाएगा 29 दूनी, ये हो जाएगा 6, यानी 600 बटे कितना हो गया 29, रेट हमारा निकल जाएगा। अब यहां से बताओ कितना मर्त में, 2 मर्त में 2 0, उसके बाद क्या बचेगा 20, 20 बटे कोई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 20 सही, 20 बटे 29 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, आर बराबर रेट हमारा कितना रहा होगा 20 सही 20 बटे 29, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है क्या है, एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपया निवेश किया, ठीक ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब 1 वर्ष के अंत में वे सभी तीनों योजनाओं में से क्या करता है, समान ब्याज मिलता है, तो बताइए 6% ब्याज की दर पर वो कितना पैसा लगाया था। क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं बनाओगे, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लेते हैं कोई राशि, पहले राशि पर ए लगाया है, दूसरे पर बी और तीसरे पर सी, ठीक ना, इतना इतना राशि लगाया है। और बताओ कहा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके अगर तीनों को मिला देते हैं तो वह 15,500 है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो, ए पर लास्ट में क्या बोला है, ध्यान से सुना, 1 वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं पर समान ब्याज मिलता है। तो बताओ पहले पर लगाया ए अमाउंट, तो ए का देखो, ए का यहां पर ध्यान से सुनना क्या बोला है कि प्रति वर्ष के हिसाब से 3 विभिन्न योजनाओं में लगाया है, तो 1 वर्षों में ए का कितना परसेंट मिलेगा, कहोगे सर 4% मिलेगा। और क्या बोला है, बी है जो, बी कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से बी का कितना मिलेगा, 1 साल में 6% मिलेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद सी जो राशि है 10% ब्याज की दर से लगाया है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, कहोगे इतना। और कहता है ये क्या है, ये सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी। और कहता है ये सब आपस में बराबर है, तो बराबर कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट के जाएगा, क्या बचेगा 2a बराबर 6b, ओ 2 से काटोगे ना तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6,
5 दूनी 10। तो यहां पर से बचेगा 2a, यहां से बचेगा 3b और बराबर क्या होगा 5c। तो देखो तो ए हमारा क्या है, अमाउंट है अलग अलग, तो यहां से बताओ ए टू ए बराबर इतना है, तो ये सब आपस में बराबर है, तो हम इसको मान लेते हैं कि एक है। तो बताओ ए बराबर कितना आ गया, तो कहोगे सर 1/2। बी बराबर कितना आ गया, तो कहोगे सर 1/3। और सी बराबर कितना हो गया 1/5। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं ए बी सी का। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, 1/2:1/3:1/5। तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में है, और फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे रेशियो में, तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम ले लो और एलसीएम को इस रेशियो में गुना कर दो। तो रेशियो जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3×5=15। अब 15 और 2 का एलसीएम 30, 30 से जब गुना करोगे तो ये क्या होगा 15। इसको जब 30 से गुना करोगे तो कितना आएगा 10, और इसको 30 से जब गुना करोगे तो कितना आएगा भाई 5 है ना, तो 6×5=30। ठीक है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 5 है, इसमें 2 नहीं है, तो बस आ गया हमारा 15 10 और 6। यानी रेशियो के हिसाब से बात करें तो वह इस रेशियो में पैसा लगाया होगा, तो रेशियो के हिसाब से कितना हो गया, 10 10 20, अब 20 और 11 कितना होगा 31। यानी 31 यूनिट का वैल्यू कितना है, इतना कितना गुना, कहोगे सर 500 गुना। तो आपसे क्या बोला है, तो आपसे यही ना बोला है कि 6% ब्याज की दर से, तो 6% की ब्याज की दर से कौन लगाया है, बी वाला। तो बी का यहाँ पर हिस्सा कितना है 6, ये 10 है, तो इसका कितना गुना 5 गुना करोगे भाई, 500 गुना करोगे तो 10 गुना 500 यानी कितना आया 5000। कितना आया भाई 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ कहने का नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर गया है, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो इसके लिए इसे इग्नोर करो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कहने का ही नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि x रुपये की राशि y% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 9000 कितना होता है 9246 रुपया, और यहां पर 7 गलती से टाइप हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पर 7 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और कहता क्या है, और 9246 रुपया, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, दो बार लिखा गया है 9446 रुपया। कहता है 7.5 वर्षों में 11,298 रुपया हो जाती है, तो बताइए वह राशि कितनी है। देखो भाई क्वेश्चन को हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, कोई राशि है 4 साल में, कोई राशि जो है अमाउंट हो जाता है कितना, अमाउंट हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 सालों में अमाउंट हो जाता है 9246 रुपया, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और 7.5 साल में हो जाता है, कितना हो जाता है भाई 7.5 साल में वह राशि हो जाता है 11,298, 11,298.75। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्या पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रत्येक साल जो है बराबर बराबर होता है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में। यानी रेट जो मतलब यहाँ पर ब्याज जो हमको मिलेगा, साधारण ब्याज जो मिलेगा प्रत्येक साल हमें बराबर बराबर मिलेगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बताओ 3.5 4 साल से 3.5 साल 4 साल से 7.5 साल हुआ, कितना साल हुआ, कहोगे 3.5 साल। तो 3.5 साल में कितना बढ़ा, मतलब ब्याज ही बढ़ा होगा, कितना बढ़ा है, कहोगे सर 3.5 साल में बढ़ा है कितना। अगर हम बात करें 11,298.75 है, ये 9246 है, 0.00 कर दोगे तो 5 7 दशमलव ये 2 हो जाएगा, ये 5 और ये 0 और ये कितना हुआ 2052, कितना बढ़ा 2052.75, कितने सालों में
कहोगे सर ये बढ़ा है 3.5 साल में, तो 3.5 साल को हम 3 दूनी 6 एक 7/2 नहीं लिख सकते हैं? अरे 3.5 साल को लिख सकते हैं। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा पता चल गया? कहोगे हाँ जी, हम 1 साल में वज़ा करने के लिए इसको नीचे लेके चले आएँगे। तो ये हो जाएगा 20 52/7 5 अब बटे क्या होगा 7/2 तो 2 को हम कर देते हैं ऊपर और 7 को लिख देते हैं नीचे। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर हमको चाहिए क्या? 4 साल में कोई राशि इतनी हो जाती है। अगर हम 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम इस अमाउंट में घटा देंगे, तो क्या हमें प्रिंसिपल नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आपको हमेशा पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर बराबर होता है तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना आया है, तो 4 साल में कितना होगा? कहोगे सर इसका 4 गुना। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। तो जो कटता है पहले काट दो। बताओ 7 दूनी 14, 6 और 5, 7 नाम 63, 2 और 2 सत्तियाही 21, 1 और 7, 7 दूनी 14, 3 और 5, 7 पचे 35। 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा दो। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? कहोगे 4 दूनी 8। कितना होगा? 8। जब इसमें 8 से गुना करोगे तो कितना होगा? 8 पचे 40। ठीक है? और ये 8 दूनी 16, 16 4 8 दूनी 16, 16 4 कितना होगा? 20, हाथ में 2। उसके बाद ये 2 दशमलव के बाद 0 हम लगा दिए दशमलव। उसके बाद 8 तिहाई 24 के 4, 2 बचेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। ये तो हाँ, कितना 2 कितना होगा? 24 के 4 हाथ में 2, 8 तिहाई 24, 24 दो कितना होगा? 26 सॉरी 26 के 6 2। उसके बाद 8 8 नाम 72, 8 नाम कितना होगा? 72 और 72 और 2 कितना होगा भाई? 72 2 74 बाकी 7। अब बताओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 और 16 16 16 16 4 20 3 कितना होगा? 23। कितना होगा भाई? 20 3 कितना होगा? 23। 16 16 4 20 20 3 कितना होगा? 23। ठीक है? हो गया? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। तो बताओ उसको जो 4 साल के बाद जो उसको 4 साल में उसको कितना मिलेगा? कहोगे कि 2346 रुपया। कितना मिलेगा? 2346। तो 4 साल का ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम 4 साल के अमाउंट में अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? कहोगे सर हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर हमें चला जाएगा प्रिंसिपल पता। तो अमाउंट कितना है? 9246 और यहाँ पर आया है 2346। तो बताओ 0 0 2 उधर यानी 9 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा भाई? ये बचेगा 6 यानी 6900 प्रिंसिपल। तो मात्र एक ही ऑप्शन में 6900 है जो कि ऑप्शन नंबर ए में, और रेट निकालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मात्र एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है और रेट आएगा 8.5। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? बोला है साधारण ब्याज पर 4 साल में, ध्यान से सुनना भाई, क्या बोला है क्वेश्चन? साधारण ब्याज पर 4 साल में 400 की धनराशि कितनी हो जाती है? 4960 रुपया। सॉरी 4000 की राशि 4960 रुपया हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए तो बताइए 4 साल में वही राशि कितनी हो जाएगी? यहां पर एक लॉजिकल बात सुनो। यहां पर क्या है? यहां पर रेट अगर कितना हुआ है? रेट अगर 1.5 गुना हुआ है तो यहाँ पर ब्याज भी कितना में गिरना मिलेगा? 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ऐसे समझो, आप इसको सबसे पहले एक बेसिक तरीका बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। कोई देखो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है भाई? 4000। और 4 सालों में कोई धनराशि, 4 सालों में कोई धनराशि कितनी हो जाती है? 4960 रुपया। तो बताओ भाई 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना? कहोगे सर इतना मिला है।
960 रुपया। 4 सालों में उसको मिला है सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो कहोगे सर 1 साल में मिलेगा बटे 4 से भागा दे देंगे तो कितना होगा? 24 चौक 96, 4 दूनी 8, 4 24 चौक 96, यानी 2496 यानी 240। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो गया? 240। कितने पर मिला है? तो 4,000 के ऊपर। तो 4,000 के ऊपर मिला है तो कितना परसेंट है भाई? ये से कट गया यानी 6%। रेट उसका कितना था? 6%। रेट उसका कितना था? 6% पर एनम। तो अब क्या बोला है? अब यही ना बोला है कि इसका जो है ना, ऐसे समझो, इसका कितना प्रतिशत? तो कहेगा कि इसका है 6% पर एनम के हिसाब से आया है, तो इसको 1.5% बढ़ा, यानी 1.5 गुना कर दो। तो 1.5 गुना करोगे तो कितना होगा? 6 + 3 यानी 9। अब जो उसका यानी उसको 1.5 गुना करोगे, इसको 1.5 गुना करोगे तो इसका आएगा कितना? 9% आपको देखने के लिए मिलेगा। रेट हो गया 9। तो बताओ इसी धनराशि पर 9% निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इसी का अगर हम 9% निकालें तो 9% हो जाएगा 9 चौके 36, 360 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। कितने साल में? 1 साल में उसको 360 रुपया मिलेगा। तो बताओ 4 साल में कितना मिलेगा भाई? कहोगे सर 4 साल में 0, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, अब 12 2 14, यानी 1440 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना पर? तो इसको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों में, अगर 1.5 गुना रेट कर दिया जाए तो 1440 रुपया मिलेगा। तो वह अमाउंट कितना हो जाएगा? कहोगे सर 4,000 तो है ही, और उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिला 1440, यानी वो रेट हो जाएगा 15, क्या है 1440 मिला है तो 5,440। 4,000 तो ऑलरेडी है ही उसका प्रिंसिपल, और 4,000 से 1,440 रुपया बढ़ेगा तो वह राशि कितनी हो जाएगी? ए ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे डायरेक्ट सोचोगे। देखो ऐसे सोचो, ध्यान से सोचो, सोचो सोचो ऐसे। देखो ऐसे सोचना, इसको कैसे बनाओगे? तो देखो, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में कितना मिल रहा है? कहोगे सर 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 960 रुपया मिल रहा है। तो कहा क्या है कि रेट को जो है ना 1.5 गुना कर दिया जाए। अगर रेट 1.5 गुना हो जाएगा ना तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1.5 गुना हो जाएगा। बस डायरेक्ट आप यहीं से निकाल सकते हो। कहो कैसे? देखो ये 4 साल में इतना प्राप्त हुआ तो इसका 1.5 गुना करोगे, तो 1.5 गुना करोगे तो क्या होगा? 960, और फिर इसका आधा। जब इसका आधा करोगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 होगा, और 1 और 6, 8 दूनी 16 और 0। अब देखो तो जोड़ करके 8 2 10 4 14 के 4 हाथ में 1, और 10 4 चौ कितना होगा? 14। देखो तो 1440 रुपया आया। उतना करने की हमें जरूरत भी नहीं थी, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा देखो तो उसका भी 1.5 गुना करोगे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो हमारा कितना बढ़ेगा? 1440 हो जाएगा। और 1440 हो जाएगा अगर प्रिंसिपल आपका 4,000 है और इस सिंपल इंटरेस्ट 1440 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 15,440 रुपया। देखो तो ऑप्शन नंबर ए, उतना करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बेहद आसान सा क्वेश्चन, कहा क्या है? X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, 4,000 की राशि 3 वर्षों में 500 कितना 5,008 हो जाता है। बताइए यदि ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दिया जाए, यानी x प्लस 2.6 कर दिया जाए, तो बताइए कि वह राशि कितनी होगी। एकदम सिंपल सा है भाई, ध्यान से सुनो। आपको हम एकदम साधारण सा लॉजिक बताते हैं। देखो
अगर ये 4,000 की राशि है, ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इतना है तो कितना रेट है पता नहीं, मान लेते हैं x प्रतिशत ब्याज की दर से। अगर x प्रतिशत ब्याज की दर से होता है तो वो राशि हो कितनी जाती है भाई, कहोगे कि 5,008, यानी इसमें उसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी जुटा हुआ है, ठीक ना, कहोगे हाँ जी। तो कितने साल में हुआ, तो कहोगे सर 3 साल में हुआ, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये उसका क्या है, अमाउंट, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या है कि राशि वही है, जितना था उतना ही है, लेकिन हमने रेट को बढ़ा दिया x प्लस 2.6%, और टाइम भी हमारा सेम है, तो बताइए वह राशि कितनी होगी। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोले थे कि यहां पर रेट में अगर जितना प्रतिशत का जितना गुना हुआ है तो उसका ब्याज भी उतना गुना हो जाएगा, बात बोले थे, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर जब 2.6% बढ़ा है, 2.6% बढ़ा है, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट भी 2.6% क्या हो जाएगा, प्रत्येक साल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो लॉजिकल सुनो, तो 2.6% जब बढ़ेगा एक साल में, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, कहोगे सर 3 साल में बढ़ेगा, तो 2.6 गुना 3 करोगे, 18 के 8, 3 दूनी 7, यानी 7.8% सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो कैसे, क्यों, देखो तो अगर x% होता तो इतना ही मिलता 3 साल में जितना पहले मिल रहा था, लेकिन ये 2.6% बढ़ गया है, मतलब उस राशि का 3 साल में 7.8% क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो बताओ, जितना राशि है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आप 5,800 अगर x% ब्याज की दर से 3 साल में तो मिलेगा ही। बढ़ा कौन, ये कितने साल, 3 साल के लिए, 3 साल में कितना बढ़ा, 7.8। तो इस 4,000 का 7.8% निकालो, अगर 7 पहले 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 7% निकालो, तो 1% कितना होगा, 40, और 7% क्या होगा, कहोगे सर 280, 7 के 28, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा कितना, 1%। अगर दशमलव एक और अंगर लगा देंगे तो कितना होगा, 0.1%, और हमें चाहिए क्या, 8, तो 4 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 32। अगर इसमें 32 जोड़ दोगे, यानी 2, 8 2 10 1 11, यानी 312 क्या मिलेगा, ज्यादा, यानी 30 से 5,000 से 312 उसको क्या मिलेगा, ज्यादा। 10 के 0 यानी 2, इसके बाद यहाँ 3 और फिर 5320 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आंसर है आपका। देखो भाई, आपको समझाने के लिए एक एक बात हम इस तरह से लिखे, ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए और उसी राशि को 12 वर्षों के साधारण ब्याज पर का जो अंतर है 2,500 रुपया है, तो बताइए अगर ब्याज की दर अगर 10% है तो उस राशि की गणना कीजिए। देखो भाई, एकदम सिंपल सी बात है, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दे दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या दे दिया गया है, अंतर। देखो, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक ना। राशि उसका क्या है, सेम है, यानी प्रिंसिपल उसका क्या है, सेम है। प्रिंसिपल क्या है, सेम है। ध्यान से सुनना, आपको प्रिंसिपल ही पता करना है। तो देखो, ऐसे बोला है कि 10% ब्याज की दर से 7 वर्षों में, तो 7 वर्ष में उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कहोगे कि उसको जो सिंपल मिलेगा 70%, यानी उस राशि का 70% प्राप्त होगा कितने सालों में,
कितने सालों में, कितने सालों में, 7 सालों में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी उस राशि का 70% उसको सिंपल इंटरेस्ट 7 सालों में मिलेगा। उसी तरह से देखो, हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करते रहोगे, ज्यादा थक जाओगे, करना ही कुछ नहीं होगा फिर। देखो, हम आपको एक सिंपल सा तरीका भी बताएंगे। देखो, अब उसके बाद क्या है, एक और राशि है, तो उसको है ना 12% की ब्याज की दर से 12 साल में। तो जब इसको 12 करोगे तो बर बढ़े कितना होगा, 44 से, और 100, इसको सिंपल इंटरेस्ट 144%। और इसी दोनों का अंतर हमें दे दिया गया है। और इस दोनों का अंतर कितना है भाई, 2500। कितना है, 2500। तो बताओ तो, सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने परसेंट का है? कहोगे सर इधर 30 और उधर कितना है, 30 और उधर 44। 30 44 कितना होगा, 74। यानी 74% का क्या है, डिफरेंस है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या बोला है, आप यहां से निकाल लो कि कितना मर्थ में लग रहा है। 4 से लगता है क्या? नहीं लगता है 4 से। 4 से तो नहीं, 2 से लगा। 2 से लगाओ तो, 2 से लगाओगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 37 आ गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 12% ब्याज की दर, सॉरी 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 12% ब्याज की दर से, सॉरी 10% ब्याज की दर से 12 साल में कितना होगा, 120% ना, 120% होगा। अगर आप इसको 120% इधर बताओ कितना हो गया, कहोगे यहां पर से देखो तो भाई कितना हो जाएगा, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर परसेंटेज में डिफरेंस है 30 20 50% का। कितने परसेंट का, 50% का। तो बताओ, किसी भी प्रिंसिपल का 50% का वैल्यू कितना है, इतना। तो बताओ इसका 100% कितना होगा, इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना, यानी कितना होगा, 5000। लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं करेंगे। करेंगे कैसे, देखो भाई क्या बोला है यहां पर, रेट परसेंटेज में यानी रेट जो आपका है, रेट आपका तो सेम है 10%। तो 10% को ऐसे लिखो। अब उसके बाद 10% को लिख लियो। उसके बाद वो टाइम में डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर टाइम में डिफरेंस है 12 और 7 यानी 5% का। कितने का, 5, यानी कितने परसेंट आया, 50%। और इसी 50% का वैल्यू कितना दिया है, 2500। और ये 2500 है तो इसका कितना गुना, 100% करना है तो 2 गुना, इधर भी 2 गुना, तो आ गया कितना, 5000। और एग्जाम में ऐसे करना, इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 3 सेकेंड, इससे ज्यादा लगना चाहिए नहीं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोला है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, पढ़ो पहले। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 8% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपया उधार लिया, और एक और व्यक्ति है कि 1800 रुपया 10% समान अवधि के लिए, ठीक ना, दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम है, उधार लेता है। तो बताइए उसे ब्याज के रूप में 1380 रुपये भुगतान करना पड़ा, तो बताइए उस कितने समय के लिए लिया था। ठीक ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति है, एक से लेता है 12,000 और एक से लेता है 18,000 प्रति वर्ष की, 10%, ठीक ना, कहोगे हाँ जी। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इस पर ये लिया है 1200, 1200 है ना, 1200, और इस पर कितना लिया है, 1800। लेकिन टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना दिया है, कहोगे टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1380 रुपया दिया है, ठीक ना, कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले ये पता करो कि वह 1 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिलाकर के कितना देता है। तो देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना देगा, ये सबसे पहले देखो ये रेट है। तो रेट है पहले वाले पर 8% और दूसरे वाले पर कितना है भाई, 10%। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, कहोगे कि 1200 का 8% निकालेंगे तो परसेंटेज जो 2 जीरो कर दो, 12 96, यानी 1 साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतना,
उसके बाद इस पर जब सिंपल इंटरेस्ट देगा तो कितना देगा 180। देखो तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट वो दे कितना रहा है, कहोगे सर ये 6, कितना दे रहा है 6, और कितना हो जाएगा 17 के साथ यानी 2, यहाँ पर 2 यानी 276 रुपया। कितना 276 रुपया एक साल के अंदर वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो बताओ मेरे भाई कि इतना वो कितना साल में देगा, कहोगे इसका कितना गुना 5 गुना। तो एक साल में दे रहा है इतना तो इसका 5 गुना है, मतलब 5 साल में वह राशि इतना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उसी तरह अब बनाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सेम सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 अब खुद बनाना, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 में यही कहा है कि 12,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज पर दर पर उधार ली जाती है, और 4 महीने के बाद इसे 6,000 रुपया और जोड़े गए, तो बताइए कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर से 2 गुना कर दिया जाता है। कितना गुना कर दिया जाता है? 2 गुना कर दिया जाता है। तो बताइए साल के अंत में वह 2800 रुपया उसने दिया, तो बताइए लगाई गई ब्याज की दरें कितनी है? ठीक ना, कहोगे हाँ जी। प्रारंभ में ब्याज की दरें कितनी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो मान लेते हैं कोई राशि है, राशि क्या है 12,000 है, तो 12,000 ही लिखते हैं। 12,000 की धनराशि है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से वो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बोला है कि 4 महीने के बाद 6,000 रुपया और आता है। तो देखो भाई सबसे पहले ये देखो कि 12,000 रुपये पर तो 4 महीने का ब्याज लगेगा, जो भी रेट रहा होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 4 महीने का, तो 1 महीने का मान लेते पर एनम के हिसाब से 8 प्रतिशत मान लेते हैं, तो 1 महीने में उसको कितना देना पड़ेगा? तो कहोगे 12 8/12। तो लेकिन 4 महीने, तो इसको हम 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 महीने में 8% के हिसाब से अगर पर एनम है, तो 4 महीने के 4 महीने में कितना ब्याज देना पड़ेगा? इतना, कहोगे 1/3, यानी 8% बटे कितना होगा 3, सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा। कहोगे हाँ जी। उसके बाद इसमें 6,000 रुपया और जोड़ दिया जाता है, तो बताओ 12 6 कितना हो जाएगा? 18 अब हजार। अब 18,000 के ऊपर 8% की दर से कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। 4 महीने तो ऑलरेडी बीत चुका है, अब 1 साल पुराना है, तो 4 महीना तो हो गया है, अब बचा कितना? 8 महीना। तो 8 महीने का यानी 8/12, तो बताओ 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो इसको कितना मिलेगा? 8% बटे यहाँ गुना 2, अब 2 अब बटे कितना 3। लेकिन एक बात आप भूल गए, क्या भूल गए? कि जो रेट पहले था वो रेट नहीं रहेगा, उस रेट को क्या करता है? 2 गुना कर दिया जाता है। तो रेट को 2 गुना कर दिया जाता है, तो यहां भी 2 गुना कर दोगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इस दोनों को जोड़ने के बाद उसको ब्याज कितना प्राप्त होता है भाई? तो उसको ब्याज प्राप्त होता है 2800। कितना 2800। तो यहां से थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये से 2 खत्म, परसेंटेज से ये 2 खत्म। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये 2 खत्म हो जाता तो यहां से देख लेते हैं, इसको जब लगाओ काटोगे तो कितना मर्त में कट जाएगा? 4×3 = 40, ये कितना होगा? 40R प्लस इसको जब काटोगे तो ये कितना बचाएगा? 60 होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 6×3 = 18, अब बताओ 4
दो दूनी 4 और 6 चौके 24 प्लस 240 आर बराबर हो गया। तो बताओ 280 कितना हो गया, 280 आर बराबर 2800 और ये 0 से 0 यानी 10 मर्द में आर बराबर कितना आया 10, यानी अब पहले का जो उसका रेट था कितना 10%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में था, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या है, सबसे पहले ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई क्या बोला है, ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र से 3000 रुपया लिया। कितना हजार रुपया लिया, 3000 रुपया, यानी प्रिंसिपल उसका कितना हो गया भाई, 3000 रुपया। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। ए ने बी से लिया है, उसके बाद वह शर्त भी रखा है कि 15% पर एनम के हिसाब से हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। कितना लेंगे, क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो देखो तो सिंपल इंटरेस्ट लेगा, आर बराबर दे दिया है 15% पर एनम, मंथली नहीं है पर एनम। देखो अब कहता 31 अगस्त 2008 को, 2007 को पैसा लिया था, 2008 में क्या होता है, वो पैसा लौटाता है। तो बताइए वह कितनी धनराशि वह वापिस करेगा। देखो तो भाई वह 31 दिसंबर को पैसा लिया, 31 दिसंबर 2007 को, लेकिन लौटाया कब, 31 अगस्त को। तो इस बीच में वो कितना महीना किया, कहोगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त हो गया, कितने महीना हुआ, 8 महीना, यानी 8 महीने में वो कितनी धनराशि देगा। तो क्या नहीं निकाल पाओगे, 3000 की राशि है, 15% पर एनम के हिसाब से, 15% पर एनम के हिसाब से 8 महीने को हम 8/12 नहीं लिखते हैं, कहोगे हाँ जी लिखते हैं, 8/12 कर दो, और 8/12 को हम क्या लिखते हैं, 2/3। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब कटता है जो काट दो, 5 तिहाई 15, 5 हो जाएगा। अरे होगा, कहोगे हाँ जी। और परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो बताओ 5 तिहाई 15, 150, और 150 गुना कितना होगा ये 2, यानी कितना होगा 300। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 300। तो यानी 3000 की राशि है और 300 उसको सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो कितना उसको लौटाना पड़ेगा भाई, कहोगे सर 3300, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। क्या इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं बना सकते हो आप, कहोगे हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे। कितना सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इससे भी आसान सा है। बनाओ पहले 15 नंबर, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ 15 नंबर का क्या होगा। एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 रुपया निवेश किया जाता है और इस योजना में ब्याज की दर 10% है। यदि 1200 ब्याज प्राप्त करना होता है तो बताइए कितने महीने के लिए उसे देना होगा। देखो भाई ऐसे समझो, उसका प्रिंसिपल कितना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है, 3000, और उसको सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज चाहिए कितना, 1200। कितना चाहिए, 1200। और उसका जो रेट दिया गया है, रेट जो दिया गया है कितना, 10% पर एनम। कितना है, 10% पर एनम। तो बताओ भाई, तो एक साल में 10% मिलेगा, यानी 3000 की राशि पर एक साल में उसको कितना मिलेगा, 300। कितना सौ, 300। तो एक साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 300, तो कितने साल में उसको मिलेगा 1200, कहोगे सर इसका 4 गुना, यानी 4 साल में, यानी ईयर उसका कितना हो जाएगा, 4 साल, यानी 4 साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट उसका हो जाएगा कितना, 1200। और यहाँ पर 4 साल कहीं भी दिखा हुआ नहीं है, मंथ में है। और एक साल में 12 महीना होता है, तो 4 साल में बरचक 48 मंथ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप
कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो भाई, ये सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आई होप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।